जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलाने जा रही हूँ जिसको जब मैंने स्टार्ट किया था ना शो, तब मैंने उन्हें कहा था कि आपने मेरे शो पे आना है। बट फाइनली बिकॉज माशाल्लाह दोनों इतना काम कर रहे हैं, दोनों इतने बिजी हैं कि उनको दोनों को इकट्ठा मैनेज करना, उनका टाइम इकट्ठे ले पाना बड़ा मुश्किल सा होता है। और आज फाइनली जब मेरे शो को 6 मंथ हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो जनाब दोनों कपल यहाँ पे आ गए हैं। वन ऑफ द बेस्ट कपल ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री, बिकॉज आई वुड से दोनों एक दूसरे से कहीं किसी भी मतलब लिहाज से कम नहीं है। बेगम जो है वो बहुत आला एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी इंसान है, और हस्बैंड जो है वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो और आपको इंतजार नहीं कराती और मिलाती हूँ जी मुहेब मिर्जा नामना शेख। सॉरी मैं ऐसे मजबूर हुए तो आपकी तबीयत ना खराब हो। क्या हाल है आपकी, कैसे हैं आप? बैठे तशरीफ लाए। मैंने कहा शुरू में बता दो ना, ये वादा लिया था नहीं जनवरी में, लेकिन हमने सोचा कि आपके इस पूरे शो का तरह मैच्योरिटी फेज आ जाए तो फिर हम लेकिन जब से अब तक हमारे जहनों में दोनों के ना जब देखा आपका शो एक दूसरे को जरूर देखा, हमने कहा यार के हमने कहा, और ये भी हमारा अपना इनिशिएटिव। उन्होंने कहा था कि बस थिंकिंग कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली कुछ चल रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, आप बताएंगे नहीं। तो आई वाज थिंकिंग अच्छा मैं जा रही हूँ, लेकिन अब क्या, मैंने कहा मुहेब और आमना नहीं आए। मैंने कहा आई गॉट टू नो कि नहीं सही हमारे जहन में था वो नहीं, बिकॉज आई रियली मैंने आमना के साथ तो खैर काम नहीं किया, लेकिन हम एक शूट इकट्ठे कर रहे थे। आमना का काम मैं देखती रहती हूँ। मुहेब के साथ एक प्ले आपने देखा होगा मेरे अंगने में हमने किया, और हम बड़ी अच्छी एक रही दोनों के साथ। इतना अच्छा मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा साथ बात करने का, काम करने का, कि मैं चाह रही थी कि इन दोनों को इकट्ठे बुला के देखें कि दोनों की पर्सनैलिटी में मतलब किस तरह से है, इतना हम्बल कैसे है। सबसे पहले ये बताएं, माशाल्लाह दोनों इतने सक्सेसफुल हैं, और कहीं ना मैंने इसमें एटीट्यूड देखा है ना आपने। वो क्या होता है? हाय क्या बात है, ये अच्छी चीज है। मैंने मिस कर दी। क्या होता है एटीट्यूड? वो क्या होता है? अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि शादी, ये मोहब्बत जब हुई कैसे थी? थोड़ी सी लव स्टोरी। अल्लाह, ये सुना के थक गए। पूरी कौम को पता है ये स्टोरी। एट टाइम से होता है कि आपके फैंस रोज इजाफा होता है ना, वो फिर पता लगता है कि मुझे नहीं पता। जैसे जी बताएं। मैं बताऊं? जी बिल्कुल, मैं बहुत बता चुका। अच्छा भाई, बेसिकली हम एक और चैनल के प्लेटफॉर्म पे मिले थे। जब मैं पढ़ा के बाहर थी, मैं वापस आई। मेरी पहली नौकरी एक चैनल पे थी। वहाँ पे उन्होंने मुझे एक बच्चों का शो जो था वो पकड़ा दिया था एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, एंड ही वाज होस्टिंग इट। और ये मुझसे पहले का होस्ट कर रहे थे काफी ना, आई थिंक अबाउट 50 एपिसोड्स कर चुके होंगे खुद से। तो मुझे बुलाया गया था कि आप रिवैम्प करें शो को। तो वहाँ तब से हमारी टसल शुरू हो गई कि मैं रिवैम्प के जोन में थी, ये उसी तरह रखने के जोन में। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कहाँ से ये चीजें इम्प्लीमेंट करने आ गई हैं? कौन है आप? अच्छा मतलब ये वो जो शुरू में होता है ना कि हेट्रेड इज द फर्स्ट स्टेप टू लव वाली सिचुएशन। हेट्रेड तो नहीं थी, लेकिन इतनी टीडियस ऑर्गेनाइजेशनल लिस्ट जो मेरे सामने आई, वो मैंने पहली दफा देखा कि अच्छा इस मुल्क में ये कोशिश हो रही है। So that's it, and then within a year of knowing each other, मैंने actually I knew of him क्योंकि मेरे स्कूल के जमाने में ये थिएटर करते थे मेरे स्कूल के ग्रुप के साथ। तो मैं भी थिएटर करती थी। ये एक अलग ग्रुप में थे, मैं अलग ग्रुप में थी, तो मैं जाया करती थी इनका देखने के लिए। So he was quite popular amongst our school, in our school staff and everything. अच्छा प्रपोज किसने किया था? कौन कर सकता हम ट्रेडिशनल रूट ले लिया था हमने। और ये तो मैं खैर मुहेब हमारे शो में भी आए थे, मैंने कहानी सुनी थी कि अब्बा को बनाने का एक सीन, फिल्मी सीन था प्रॉपर। आमना के अब्बू को बनाने में वो एक बहुत डर, अभी तक डर लग रहा था। अब तो बिल्कुल पलट गई है पाया ना, मतलब अब मुझसे डायरेक्टली बात नहीं की जाती, अब इनके थ्रू लाइन अप किया जाता है मुझे कि भाई क्या सीन है। अच्छा मुझे ये बताया, मैं सबसे जरूर पूछना चाहती हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है जब आप एक फील्ड से हो, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, या तो जैसे बहुत अच्छा गुजर भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, या फिर वो एक फिल्म थी ना अभिमान, देखी भी हो अमिताभ बच्चन, बहुत से लोगों ने ड्रामा सीरियल जिया भाद्री और वो। आई ऑलवेज वंडर कि दो एक्टर्स जब शादी करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है एक दूसरे को समझना, टाइमिंग को समझना, और फिर ये फील्ड इस तरह की है, इनकी फीमेल फैंस होती होंगी, आपके मेल फैंस हैं, एंड हाउ एवरिबडी। असल मैं इसमें एक सिचुएशन
जो हमारी रही वो ये रही कि आमना जब शादी की तो उस वक्त वो एक्ट्रेस नहीं थी। उन्होंने मतलब प्रोफेशनली मतलब थिएटर करती रही थी, लेकिन वो ऐसे ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी या मैगजीन में आपने फोटोशूट जो देखी वो अब नहीं तो हो थी। गई ना। हाँ, लेकिन वो जो प्रोसेस था ऑफ हर बिकमिंग एन एक्ट्रेस वो मेरे साथ ही शुरू हुआ। अच्छा, राइट। तो वो जो सारी जो डिस्कशन थी और सब कुछ था वो मेरे आंखों के सामने उसने बिल्ड किया है। राइट, राइट। तो मुझे एज सच मैं 5-6 साल पहले से कर रहा था चीजें, तो वो मुझे वो वाली चीज नहीं कि वो एग्जिस्टिंग एक एक्ट्रेस है, उसकी अपनी एक इंडिविजुअल एक वो है और मैं इंडिविजुअल एक हूँ, फिर हम दोनों मिलें तो फिर तो वो सिनेरियो फर्क है अभिमान वाला। ये हमारा सिनेरियो फर्क था क्योंकि हमने जो भी बिल्ड किया वो साथ किया, तो वो फर्क है। इनफैक्ट बिल्कुल मेरा ऑपोजिट एक्सपीरियंस है फ्रॉम दिस, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री की समझ और नाप तोल के चलना ये अगर मैंने सीखा है इट्स बिकॉज ऑफ माई सपोर्ट एट होम एंड यू नीड दैट। पता है आपके घर में सब कुछ हो तो आपको बाहर कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एंड हु बेटर टू अंडरस्टैंड यू देन समवन हुज बीन थ्रू इट हिमसेल्फ। वो अलग बात है कि मैं फोन करके खुद पूछ रहा हूँ क्या करना है, अब ये करना है। ये तो है ना, ऑब्वियसली आप जब एक वो जिंदगी की गाड़ी भी और माशाल्लाह फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्पेशली मैंने आमना के बारे में हमेशा सुना भी है, मैंने इनको देखा भी है और हर कोई इनके मुहित के बारे में भी आमना की थोड़ी ज्यादा तारीफ कर रही है बिकॉज ऑब्वियसली इतना कि शी इज एक वेरी पंक्चुअल, वेरी प्रोफेशनल, कभी तंग नहीं करती किसी को, खामोशी से काम करेगी। और आप देखें आहिस्ता की मैं देखती हूँ कि एक्टिंग में भी इतनी अच्छी परफेक्शन है। यू एक्ट सो ब्यूटिफुली, आई मीन यू स्टैंड आउट अमंग सब में से बड़ा डिफरेंटली लगता है। वो आर्ट सिनेमा, वो थिएटर वाली फील आती है दोनों में। दोनों का ये बड़ा प्लस पॉइंट है ना। अच्छा, थिएटर का आर्टिस्ट जो है वो किसी भी फील्ड में, किसी भी कैरेक्टर में वो अपने ऊपर मतलब वो अबूर हासिल होता है। ग्राउंडिंग कष्ट बेचारे में क्या वजह है इतनी कष्ट काटी होती है उसने। नहीं वैसे ये अगर टेक्निकली स्पीकिंग तो थिएटर एक्टर को थोड़ी मुश्किल होती है टीवी पे, क्योंकि वो बहुत लाउड और एग्जैजरेटेड एक्टिंग का आदी होता है, और जब क्लोजअप बनता है और उसमें उतने लाउड एक्सप्रेशन दे रहा हो तो वो थोड़ा सा। लेकिन आवाज आपके मतलब डायलॉग डिलीवरी वो बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल है ना। वो उससे थिएटर का एक्टर, मैंने जितने थिएटर के एक्टर देखे हैं, दे आर वेरी गुड एक्टर ऑन टेलीविजन, वेदर इट्स ऑन मूवीज। आप इंडिया में देखें, अंदर से बेशक नर्वस हो रहे हो और डर रहे हो, लेकिन आवाज की अनुपम खेर देखे हैं आप, आपने फिरोजन शाह देखे हैं, यहाँ पे उधर यहाँ पे तो कम इस तरह के थे जो फिल्म में भी गए। एक हमारे पास जी इनका फोटो शूट है जिसमें तकरीबन दोनों की एक्टिंग है, वो दिखाते हैं आपको। एक्सीलेंट भाई, ये शादी की तस्वीरें थी, आप सोच सकते हैं। लग रहा है फुल टाइम एक्शन, मतलब दूल्हा दुल्हन है कितने एक्शन में है। तो उन्होंने तो सोचा हुआ था कि वी आर गोइंग टू कम एंड वील कुछ नहीं, खुदा की कसम खिसियाट मिटा रहे थे, वो पोज करना ही नहीं आ रहा था हमको कि आप यूं करें, थोड़ा सा यूं करें, यूं करें, थोड़ा सा यूं करें, हाँ थोड़ा हाथ यहाँ रखें, यूं करें, वो हो ही नहीं रहा था। टिपिकल पोज बड़े बुरे लगते हैं, ऐसे खड़े होकर हो ही नहीं रहा था वो। हम तो शुरू हो गए, हमने कहा बहुत सारा याद खड़े हो आप रुक जाए, हम बताते क्या करना। आई थिंक वेरी क्यूट। जब आप बच्चे होंगे तो देखेंगे अम्मा अब्बा तो शादी से पहले ही सॉरी वी डोंट नो यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बचपन से दोनों को शौक था एक्टिंग का? जैसे आप तो बाद में बनी, लेकिन यू डिड थिएटर, राइट? आई डिड थिएटर इन माई स्कूल डेज, ओ लेवल्स ए लेवल्स में किया था, लेकिन कभी सोचा नहीं कि यू नो आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस और ये वो एज सच प्रोफेशनली नहीं सोचा। लेकिन शौक थिएटर का था, परफॉर्मेंस का था, आर्ट्स का बहुत था। आई एक्चुअली थॉट कि मैं पेंटिंग और स्कल्पटिंग में मेजर करूंगी और उसी में अपना एक करियर बनाऊंगी। से मुझे लग रहा है कार्ड से लग रहा है। हाँ, लेकिन लेटर व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान तो मुझे फील हुआ कि यू नो आई शुड ट्राई इट। एक आपके फैन की कॉल है जी, उनसे आपकी बात करते हैं। वली फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वली, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप बात करेंगे, आपके फेवरेट स्टार्स बैठे हैं। अस्सलाम जी वालेकुम जी वली। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना बोले। चाहेंगे? कैसे हम नर्वस हो मैं वो इस वक्त बात करते आई हैं। एम नॉट नर्वस, आई एम जस्ट एक्साइटेड कि फर्स्ट टाइम जो है मैं किसी शो में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ लाइव इस तरह से। Great. अपने अपने लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच। जी वलीद, क्या करते हैं, क्या मसरूफियात हैं, कुछ खास आज के हवाले से कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं, मैं बेसिकली एक बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा, माशाल्लाह। ओके, और आई एम फॉलोइंग यू बोथ गाइस, और आप लोग मतलब बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, Thank एंड you. आई एम बिग फैन ऑफ योर मोहिब। अच्छा। ओए, काम आवाज कहाँ रही मोहिब। वली साहब देखिए, सुबह उठ के आप जो है ना 1 चमचा शहद पिया कीजिए ओके ताकि आप जो ये आवाज कांप रही ना कांपे। मोहिब के टोटके। नहीं, एक्चुअली आई एम बट एक्साइटेड बिकॉज चलें, thank you. थैंक यू सो मच वली, टेक बहुत केयर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you खुश for रहें calling, वली। वली। खुश रहें, खुश अच्छा रहें। अभी एक ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल करूंगी। अभी इन्होंने आपने प्ले गालिबन देखा होगा है तो अदर चैनल पे, जिसमें ये एक वाइल्ड हस्बैंड पड़े हुए हैं बने हुए, टिश टिश। टिश-टाश। तो ये हकीकत में तो नहीं कभी ऐसा हुआ? हो सकता है मैं यहाँ बैठी होती हकीकत में ऐसा होता था। देखे जी, मुझे घर भी जाना होता है। नो बट दैट कैरेक्टर, ब्रेक का वक्त आ गया, बट आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कैरेक्टर बिकॉज दोनों ने बहुत खूबसूरती से निभाया। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं।